हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेशन भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टी फ्रॉम असम स्टोरी को। वैसे जिन्हें नहीं पता, ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 3 है और मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे थे कि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि ग्लिम्पसेस का मतलब क्या होता है। तो फिर सुन लो, ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलक और ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का मतलब है इंडिया के जितने भी खूबसूरत जगहें हैं ना, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि पार्ट 1 में हमने गोवा के बारे में पढ़ा था। देखो ऑनेस्टली, अगर तुम नॉर्मली गोवा के बारे में सोचते हो तो तुम्हें लड़की और तुम्हें बीच याद आती है। लेकिन जब हमने बेकर फ्रॉम गोवा को पढ़ा तो हमें पता चला कि गोवा बेकरी के लिए भी फेमस है और वहाँ पे बेकर्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 2 में हमने कूर्ग के बारे में पढ़ा कि कूर्ग कितना खूबसूरत जगह है और वहाँ पे जाके तुम कितनी सारी चीजें कर सकते हो। अगर तुम एडवेंचर करना चाहते हो तो वहाँ पे जाके एडवेंचर कर सकते हो, ट्रेकिंग कर सकते हो। अगर तुम्हें नए नए जगह पे जाके फोटो खिंचवाने का और इंस्टा में पोस्ट डालने का शौक है तो तुम वो भी वहाँ पे कर सकते हो। साथ ही में हमें ये भी पता चला कि कूर्ग कितना स्पिरिचुअल जगह है। और आज हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के थर्ड पार्ट में असम के बारे में बहुत सारी चीजें जानेंगे कि असम में चाय इतना पॉपुलर क्यों है, कैसे है और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, ओके। वैसे जब मैंने YouTube स्टूडियो को खोला तब मुझे पता चला कि मेरे वीडियो को रेगुलरली बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 20% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। मतलब तुम लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी लेते आते हो और मुझे सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। मैं उन लोगों को बस इतना ही कहना चाहूंगा। चलो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर है। सबसे पहला प्रांजल, हेलो मेरा नाम है प्रांजल। दूसरा राजवीर, हेलो एवरीवन मैं हूँ राजवीर और मैं हूँ इस कैरेक्टर का मेन कहानी, इस कहानी का मेन कैरेक्टर और मैं तो तुम्हारा नरेटर हूँ। देखो कहानी बहुत सिंपल है। प्रांजल और राजवीर दोनों क्लासमेट थे और दिल्ली में पढ़ाई करते थे। प्रांजल के जो फादर थे ना, वो असम के टी गार्डन के मैनेजर थे। इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्रांजल है वो असम का रहने वाला है। इसके बाद जो प्रांजल होता है वो राजवीर को असम इन्वाइट करता है साथ में समर वेकेशन मनाने के लिए, क्योंकि मई जून का टाइम था और दोनों का समर वेकेशन चल रहा था। इसके बाद जो राजवीर होता है वो प्रांजल की बात मान लेता है और दोनों साथ में असम की ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब यहाँ से मेन कहानी स्टार्ट होती है। ट्रेन के अंदर एक चाय बेचने वाला आता है और कहता है चाय गरम चाय गरम चाय गरम चाय चाय चाहिए साहब, सुनिए हमें 2 कप चाय दे दीजिए। इसके बाद दोनों प्रांजल और राजवीर मस्त चुस्की लेके चाय पी रहे होते हैं और साथ ही साथ उस कंपार्टमेंट में जितने भी लोग थे सभी चाय पी रहे होते हैं। प्रांजल तुम्हें पता है इस दुनिया में हर दिन 8 करोड़ कप्स ऑफ टी पी जाती है, मतलब 8 करोड़ कप्स ऑफ चाय पी जाती है। व्यू, मुझे नहीं पता था चाय इतना पॉपुलर है। इसके बाद जो ट्रेन होता है वो स्टार्ट हो जाता है और जो प्रांजल होता है वो अपने साथ एक डिटेक्टिव की स्टोरी वाली बुक लेके आया हुआ होता है जिसे वो खोलकर पढ़ना स्टार्ट कर देता है। वैसे राजवीर को भी डिटेक्टिव्स की स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन इस मोमेंट पे वो बस बाहर की सीनरीज को देखकर एंजॉय करना चाहता था, क्योंकि जो राजवीर था वो शहर का लड़का था, मतलब कि दिल्ली में रहता था और दिल्ली में इतना खूबसूरत सीनरी, इतना ग्रीनरी नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। मुझे चारों तरफ सॉफ्ट पैडी फील्ड्स दिखाई दे रहे थे जिसमें टी के पौधे लगे हुए थे और जहां तक मेरी नजरें जा रही थी, मैं जहां तक देख पा रहा था वहां तक सिर्फ टी प्लांटेशन ही किया हुआ था। और जब मैं चलते हुए ट्रेन से उन पौधों को, उन प्लांट्स को देख रहा था तो बिल्कुल वो मुझे डॉल लाइक फिगर्स जैसे दिख रहे थे। मतलब उन टी के पौधों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई डॉल लाइक फिगर्स है जो चलते ट्रेन से मुझे देखकर ऐसे हिल रही है। लेकिन फिर कुछ ही दूर पर मुझे एक टॉल अगली बिल्डिंग दिखाई देता है जिसके चिमनी से स्मोक निकल रहा था। बेसिकली हो सकता है उसे कोई फैक्ट्री दिखा होगा। इसके बाद मैं एक्साइटेड होके प्रांजल को बोलता हूँ कि हे देखो ये सारे टी प्लांटेशन है, मतलब टी गार्डन है। हाँ तो कौन सी बड़ी बात हो गई, ये एक टी कंट्री है ब्रो। तुम्हें पूरे असम में बहुत सारे टी प्लांटेशंस देखने को मिल जाएंगे और तुम अपना पूरा जिंदगी भी बिता दो तब भी असम के सारे टी प्लांटेशन को नहीं देख पाओगे। देखो प्रांजल तो असम में ही रहता था, इसलिए उसने बचपन से बहुत सारी टी प्लांटेशन देख रखी है और इसलिए वो इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। वैसे प्रांजल तुम्हें पता है, ट्रेन में बैठने से पहले मैंने टी के ऊपर बहुत सारा रिसर्च करा था और मुझे पता चला कि आज तक ये किसी को भी नहीं पता कि आखिर टी का आविष्कार किसने किया है। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारे लेजेंड्स बनाए गए हैं, मतलब बहुत तरह की कहानियां बनाई गई है। वैसे जिन्हें नहीं पता, लेजेंड्स का मतलब होता है पौराणिक कथाएं या फिर कहानियां जो कि सच्ची भी हो सकती है और झूठी भी। अच्छा राजवीर, अगर तुमने इतना रिसर्च किया ही है तो मैं भी उन लेजेंड्स के बारे में जरूर सुनना चाहूंगा, चलो बताओ। तो ये कहानी बहुत पुरानी है। एक चाइनीज एम्परर पीने के लिए पानी बॉईल कर रहे थे, मतलब कि पानी को उबाल रहे थे, लेकिन तभी उसमें कुछ पत्ते गिर जाते हैं और उस पानी का कलर चेंज हो जाता है।
और फिर एम्परर जैसे ही उस पानी को पीते हैं उन्हें बहुत ही डिलीशियस फ्लेवर का एहसास होता है। हालांकि बाद में पता चलता है कि वो लीव्स कोई और नहीं बल्कि टी लीव्स थे, मतलब चाय की पत्तियां थी और क्या। और इस तरह से पहली बार जो चाय था वो डिस्कवर होता है। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे कोई और कहानी सुनाओ, मुझे दूसरी कहानी सुननी है। तुमने कहा था ना इसके ऊपर बहुत सारे लेजेंड्स हैं, तो चलो दूसरी सुनाओ। अब दूसरी कहानी है इंडिया की। एक बुद्धिस्ट थे जिनका नाम था बोधिधर्मा और उन्हें बहुत नींद आती थी, इसलिए उन्होंने अपने आईलिड्स को काट कर फेंक दिया, मतलब अपने पलके को ही काट दिया। और माना जाता है कि उनके आईलिड से 10 टी के प्लांट निकल आए और तब से लोग उन टी के प्लांट्स को तोड़कर पीना स्टार्ट कर दिए अपनी नींद भगाने के लिए। और इस तरह से इंडिया में डिस्कवर होती है टी लीव्स की। इसके बाद राजवीर खुद से ऐड करते हुए कहता है, मेरे अकॉर्डिंग टी जो है ना वो सबसे पहले 2700 बीसी में चाइना में पिया गया होगा, क्योंकि तुम लोग खुद देखो जो चाय वर्ड है वो चीनी मतलब चाइनीज से आता है। इसका मतलब टी का नाम चाय चाइनीज लोगों ने ही दिया होगा। इसके बाद धीरे धीरे 16th सेंचुरी में जाके जो चाय है वो यूरोप में पॉपुलर हुआ होगा और इस वक्त पे यूरोप में चाय को एज अ मेडिसिन पीना लोगों ने स्टार्ट किया होगा। इसके बाद जो ट्रेन होती है वो मरीनी जंक्शन में जाके रुकती है और जो प्रांजल और राजवीर होते हैं वो अपने लगेज को लेते हैं और धक्का मुक्की करके क्राउडेड प्लेटफॉर्म से निकल के बाहर आते हैं। प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो वहीं स्टेशन के बाहर प्रांजल का वेट कर रहे थे और फिर राजवीर प्रांजल और उसके फैमिली के साथ कार में बैठकर ढेकियाबरी टी गार्डन की तरफ पहुंचने लगता है। वैसे ढेकियाबरी टी स्टेट्स को प्रांजल के फादर ही मैनेज करते थे और फिर 1 घंटा लगातार ड्राइव करने के बाद वो लोग मेन रोड से साफ टर्न लेते हैं और कैटल ब्रिज को पार करके ढेकियाबरी टी स्टेट्स के पास पहुंचने लगते हैं, या फिर कह सकते हो उसी रास्ते जाने लगते हैं। इसके बाद जब हम लोगों ने मेन रोड से साफ टर्न लिया तब हम गांव के रास्ते में आ गए और वो जो रोड था ना वो बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ था, मतलब कि ग्रेवल रोड्स थे। और फिर हमें रोड के दोनों साइड में दूर दूर तक बस टी के बुशेस दिखाई दे रहे थे, मतलब फिर से हमें टी प्लांटेशन दिखाई दे रहा था जो कि बहुत दूर दूर तक था। और टी के जितने भी प्लांट्स थे ना सभी के सभी सेम हाइट के थे, ऐसा नहीं कि एक प्लांट बड़ा है और एक प्लांट बहुत छोटा। साथ ही में उन फार्म्स में कुछ टी प्लकर्स थे जो कि अपने पीठ पर बैम्बू बास्केट टांगे हुए थे और साथ ही में प्लास्टिक एप्रॉन्स को पहनकर न्यूली स्प्राउटेड टी लीव्स को तोड़ रहे थे। इसके बाद प्रांजल के फादर कार को स्लो करते हैं ताकि एक ट्रैक्टर जिसके अंदर पूरा टी लीव्स भरा हुआ था वो पार हो सके। और इससे हमें ये पता चलता है कि वो जिस रोड में चल रहे थे ना वो रोड बहुत ज्यादा कंजस्टेड था, उसमें एक साथ 2 बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती थी। मिस्टर बरवा, क्या ये सेकंड फ्लश का टाइम है, मतलब कि स्प्राउटिंग पीरियड है जो कि मई से जुलाई तक चलता है और इसमें बेस्ट टी लीव्स निखर के आते हैं, मतलब कि इसी टाइम पीरियड पे बेस्ट टी लीव्स निकलते हैं। मिस्टर बरवा प्रांजल के फादर का नाम था जो कि कार ड्राइव कर रहे थे। वो कहते हैं कि हाँ ये तो वही पीरियड है, तुमने तो काफी अच्छे से अपना होमवर्क करा है, मतलब तुम ऑलरेडी इस जगह के बारे में काफी कुछ पता करके आए हो। मतलब प्रांजल के फादर काफी खुश हो जाते हैं कि इसे इतना सब कुछ पता है टी के बारे में। हाँ पर मिस्टर बरवा, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस जगह से जाऊँ तब मैं इस जगह के बारे में और टी के बारे में और भी बहुत सारी चीजें जान कर जाऊँ। एंड इस तरह से ये जो तुम्हारा स्टोरी है वो खत्म होता है।